अच्छा मैच की बात तो कर लेते हैं। इससे पहले ये बताएं लाहौर वालों, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ किथे सो? मतलब रौला तुम इंज पाया सी कि जनाब तमाशा ही नहीं आ रहे हैं स्टेडियम के अंदर, और HBL PSL फीका फीका लग रहा है, क्रिकेट का मज़ा नहीं आ रहा है, हमें आने की इजाज़त दी जाए। और जब इतनी मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेके दी गई आपको, तो आप ग्राउंड में नहीं आ रहे हैं। आज आधे से ज़्यादा जो स्टेडियम था ना वो खाली था, और जो थे भी ना लोग वो बहुत ही क्वाइट और बहुत ही बुझे बुझे थे। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि आज लाहौर वालों ने किया क्या है। इससे बेहतर तो कल कराची वालों ने कमाल कर दिया। एक तो हाउस फुल था, दूसरा वो बहुत लाउड थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि लाहौर वाले अब इंटरेस्टेड है क्रिकेट में। तो इससे बेहतर है फिर लाहौर वापस कराची क्रिकेट ले जाए जाए, ज़्यादा मैचेस फिर वहाँ करा लिया जाए अगर आपका यही रवैया रहना है क्रिकेट के साथ। मतलब आगे आने वाले 2 मैचेस के अंदर खुदारा स्टेडियम चाहिए, इंजॉय कीजिए, फैमिलीज़ के साथ जाइए, थोड़ा हल्ला गुल्ला कीजिए, थोड़ा शोर कीजिए, थोड़ा ज़रा क्रिकेट खेलने वालों को भी मज़ा आए और देखने वालों को भी टीवी पे मज़ा आए। क्योंकि क्राउड के साथ ही जान होती है क्रिकेट की। क्राउड नहीं है तो आपने देख लिया पहले क्या हाल होता है क्रिकेट का, बहुत ही फीकी क्रिकेट हो जाती है। तो प्लीज़ खुदारा आने वाले मैचेस में ग्राउंड में जाइए और इन्जॉय कीजिए और ज़रा ज़रा शुगल कीजिए जाके। आज के मैच की कहा वेल देखिए, अगर किसी ने मेरी शाम वाली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बहुत क्लियरली बोला था कि टीम वही मैच जीतेगी जो टॉस जीतेगी, और हुआ भी ऐसा। टॉस जीता हैदराबाद के कप्तान लाबुशेन ने, और उनको कोई हेजिटेशन नहीं थी पहले बॉलिंग करने में, क्योंकि स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग में है। शायद एश्टन टर्नर जो मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान है वो भी टॉस जीते तो यकीन वो भी बॉलिंग ही करते। जब आगाज़ हुआ इनिंग का तो पहले 2 ओवर्स के बाद ना जो कमबैक किया है ना मोहम्मद अली ने, आकिफ जावेद ने और उनके साथ हुनैन शाह ने, तीनों फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग की। भाई ऑन टारगेट, अच्छी पेस, अच्छी जगह से, बिल्कुल रूम नहीं दिया उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया बैटर्स को हाथ खोलने का कि वो रन्स कर सके, खुद फ्रीली रन्स कर सकते। जो एक आधी इनिंग एक आधी बाउंड्री लगी वो भी बहुत ज़बरदस्ती लगी। मुल्तान सुल्तान के साथ ये मसला था कि जब आपकी बॉलिंग वीक होती है ना तो फिर आपके बैटर्स के जहन के अंदर ये बात रहती है कि यार हमने तो 200 प्लस करना है। टॉस में भी उन्होंने कहा कि हाँ ये 200 की पिच लग रही है, लेकिन वो धोखा खा गए। 200 की पिच नहीं थी, शक्ल से लग रही थी लेकिन थी नहीं। लेकिन अच्छी टीम्स, जो क्वालिटी टीम्स होती हैं, बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो जल्दी असेस कर लेते हैं। पहले 1-2 ओवर के अंदर आपको असेस कर लेना चाहिए था कि यार ये 200 प्लस की पिच नहीं है, हमें थोड़ा चेंज करना होगा, गेम थोड़ा डिफरेंट तरीके से खेलना होगा। शायद वो जो 200 हम सोच रहे हैं पहले 180 कीजिए, उसके बाद अगर ओवर्स बचे तो आप 200 की तरफ जा सकते हैं। वो 220 शायद के चक्कर के अंदर आपने कंडीशंस को बहुत ही लाइट लिया और आके हिट मारना शुरू कर दिए और अपने विकेट्स गंवाते चले गए। और टोटल 3 से 4 बैटर्स हैं उनके, वो अगर आउट हो जाते हैं और उसके बाद फिर मुल्तान के पहले कुछ रहता ही नहीं। तो वो ऐसा ही हुआ आज भी। वो शुरू में आउट हुए सब ज़्यादा, फरहान, स्टीव स्मिथ, जोसेफ फिलिप, एश्टन टर्नर खुद भी। तो वो मतलब हाल ही ख़राब हो गया। पहले 10 ओवर में मुझे लगता है मैच हार गए थे। सिर्फ एक इंसान जिन्होंने कंडीशंस को एसेस अच्छे तरीके से किया और उन्होंने थोड़ा वक्त लिया और उन्होंने बारी ली, तो उन्होंने देख लिया रन भी खींचे, वो शान मसूद थे, उन्होंने 60 रन भी बनाए। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक वो दूसरी टीम के लिए भी काफ़ी सीख हो गई कि हाँ ये बिल्कुल मार धाड़ वाली पिच नहीं है। थोड़ा सब्र से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा टाइम लेके पिच पे के ऊपर खड़े रह के रन होने थे। लेकिन वो ऐसा लगा कि मुल्तान सुल्तान बहुत ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में बिल्कुल ही 160 रन पर ढेर हो गई। बॉलिंग बहुत कमाल हुई जैसे मैंने कहा। हालांकि मुझे लगा था कि शायद आज शिक्षाना को खिला सकते हैं, लेकिन उन्होंने सेम टीम के साथ गए, भरोसा किया अपने लोकल फास्ट बॉलर्स के ऊपर, उन्होंने भी डिलीवर किया। आई थिंक जब आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाता है ना तो फिर आप छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, फिर आप भरोसा दिखाते हैं एक दूसरे के ऊपर कि जो करके आ रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल मैचेस जिताए हैं, हम इन्हीं के साथ जाएंगे। और देखते हैं जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं ना तो वो फिर अपना 100% देता है। ऐसा ही कुछ हैदराबाद के कप्तान भी कर रहे हैं अपने फास्ट बॉलर्स के साथ, और वो आगे से डिलीवर कर रहे हैं। 160 के ताकों में जब हैदराबाद यकीन करें बैटिंग करने आए ना तो मैच तो वो जीते हुए थे। उनको मालूम था कि हमारी जितनी लंबी बैटिंग लाइनअप है और इतनी हल्की सी बॉलिंग है, खास पेनिट्रेशन, कोई इतना सख्ती बॉलिंग है नहीं है मुल्तान सुल्तान की, तो बहुत आराम से हो सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने नेचुरल गेम ही करेंगे। माँ सदाकत ने वो जो एक छक्का लगाया ना स्टीव स्मिथ को, यकीन करो, उसके बाद तो मुझे लगा कि वाह ये पिच तो वाकई शायद 200 सवा 200 वाला है। ऐसा लगा नहीं कि मुल्तान ने भी इसी पिच के ऊपर बैटिंग की है। बहुत आराम से रन कर लिए। माँ सदाकत की शानदार इनिंग, उनके साथ लाबुशेन ने भी अच्छा स्टार्ट दे दिया। ऐसी 2-4 इनिंग्स अच्छी चाहिए थी तो 160 हो जाना था, और वही हुआ। और अच्छा लगा देखे कि चलो साइम अयूब ने भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, 15-16 रन उन्होंने भी कर लिए, जो कि आने वाले मैच में बहुत अहम होने वाले हैं उनके लिए। थोड़ा वो कॉन्फिडेंट भी हो गए होंगे कि चलो मैंने वक्त गुजार लिया। लेकिन हाईलाइट जो रहे ना वो रहे उस्मान खान, क्या बेहतरीन फॉर्म चल रही है उनकी। ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले भी मैंने कहा था वो PSL को ओन करते हैं, उनको यहाँ पे मज़ा आता है जैसे बैटिंग करने का, उनके लिए वो इट्स मेड फॉर हिम। जिस तरह से वो शॉट्स खेलते हैं, थ्रू द लाइन खेलते हैं, बड़े हिट्स क्रॉस भी मार लेते हैं, कट भी मार लेते हैं, पुल भी मार लेते हैं।
तो वो ऐसे प्लेयर का जिस दिन होता है ना तो वो फिर नहीं छोड़ते। आज भी थोड़ा जल्दी ज़रूर करके वो स्टीवन स्मिथ के ओवर को पूरी तरीके से लूटने के लिए चले गए, इसलिए वो अपनी विकेट भी गवा दिए, वरना उनका मूड नहीं था उड़ाने वाला। तो ये बहुत ही सुकून से उन्होंने ये रन चेस किया और अपनी वो जो जीत का तसलसल है उसको जारी रखा। एक बहुत बड़ी स्टोरी होने वाली है हैदराबाद किंग्स में, अगर ये जाते हैं फाइनल में या फाइनल जीत भी जाते हैं, जो कि वेरी मच पॉसिबल, तो ये बहुत बड़ी स्टोरी होगी कि कहीं भी शायद किसी भी दुनिया की लीग में, पीएसएल में तो कभी भी नहीं हुआ, और शायद किसी भी दुनिया की लीग में ऐसा हुआ नहीं होगा कि पहले 4 मैच इतनी बुरी तरीके से हार गए, अगले सारे मैचेस जीते जाए, सिर्फ एक मैच हारे और अब मतलब टॉप 3 के अंदर आ गए। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और दाद देनी पड़ेगी पूरी ग्रुप को, पूरे मैनेजमेंट को। हमने कहीं नहीं देखा कि उनके ओनर का कोई बयान आया हो, उनके कप्तान का कोई बयान आया हो, उनके कोच का कोई बयान आया हो कि हम ये कर देंगे, हम डिसअपॉइंटेड है, हम ये वो हो जाएगा, ख़राब हो गया, सब कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। सुकून से एक दो चेंजेस की उनको ज़रूरत थी, वो उन्होंने आराम से की, वो चेंजेस में उनके काम आई और सब ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाया और देखिए कैसा एक शानदार कॉम्बिनेशन उनका तैयार हो गया। और अब आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि ये हैदराबाद इस मोमेंटम से ट्रॉफी जीत भी सकता है। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी की टीम या इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक्सपीरियंस हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन यकीन कीजिए क्रिकेट गेम है मोमेंटम का। जिस टीम के साथ मोमेंटम होता है ना, उस टीम के वाले न्यारे होते हैं। और मोमेंटम जो है वो ज़ल्मी के पास भी है नेचुरली, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मोमेंटम इनके पास भी है और ये नीचे से ऊपर आए हैं, मुश्किलात से निकल के ऊपर आए हैं। तो जब मुश्किलात से निकल के अब ऊपर आते हैं ना तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, वो हंगर डिफरेंट होती है, वो प्रूव करने की लगन ही डिफरेंट होती है। शायद इस वक्त जो हैदराबाद में लगन है ना, वो सारी टीमों से अलग है। वो लगन ही है जो इनको जिताएगी, वो पॉइंट टू प्रूव ही है जो इनको जिताएगा। वो जो रिजवान का बयान था ना शायद कि ये डिज़र्व नहीं करते हैं, वो बहुत चुभा भी होगा, क्योंकि मतलब वो एक तो गलत था, उसको मैं उस पर क्या बात करूँ, मतलब सभी जानते हैं वो उसका नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो चुभा होगा जाके हैदराबाद को कि यार हम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, हम 4 मैचेस जीते ऊपर नीचे, खुद तो उसी एक मैच जीते हो और आप हमें कह रहे हैं कि हम डिज़र्व नहीं करते हैं। तो वो मैंने एक हमाद आजम जो उनके प्लेयर हैं हैदराबाद किंग्स में, उनका मैंने एक इंटरव्यू भी देखा और उसमें वो बहुत उनकी टोन सख्ती वाली थी, नाराज़गी वाली टोन थी कि रिजवान भाई मतलब क्या हो गया आपको। वो खैर है, अपनी हालत देखें, हमारी तरफ देखें। अगर ये अच्छा मुल्तान के लिए बात कर लेते ना तो मैं माइंड ना करता, क्योंकि मुल्तान सुल्तान इस बॉलिंग लाइनअप के साथ और 2 बैटर्स के साथ यहाँ तक पहुँच सकती है ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर तो बल्कि आपको अपने आप को कहना चाहिए कि यार हमने क्या मिस कर दिया। तो हैदराबाद को ये कहना बिल्कुल नहीं बनता। उन्होंने थ्रू गुड प्लानिंग, थ्रू गुड कैप्टनसी, थ्रू गुड टीम वर्क वो यहाँ तक पहुँचे और इस्लामाबाद यूनाइटेड परेशान होंगे। दे विल बी वरीड कि यार अब इनके साथ खेलना पड़ गया, परसों लाहौर में ही खेलना पड़ गया। और यकीन कीजिए ये जो अगर ऐसा ही पिच मिल गया ना तो वो जो थोड़ी सी कमजोरी है ना हैदराबाद की, जो उनकी बॉलिंग में, वो पूरी हो जाएगी। अगर पिच ऐसा ही हुआ, 2 पे सब हुआ, थोड़ा फंस रहा हुआ, उसके अंदर इनके फास्ट बॉलर्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि वो बहुत ना एक लाइन और लेंथ पे बॉल करने वाले बॉलर्स हैं। वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पेस भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा वो ओवर भी नहीं होते हैं, अपनी अपने लिमिट्स में रह के वो बॉलिंग करते हैं। तो अगर ऐसे ही पिच मिल गया ना इनको तो इस्लामाबाद यूनाइटेड खतरा हो जाएगा, खतरा है मुझे लग रहा है। हाँ, अगर तो ऑस्ट्रेलियन सॉइल हुई, एक्स्ट्रा बाउंस हुआ तो उनके बैटर्स भी चल गए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर यही सर्विस हो तो यकीन कीजिए हैदराबाद किंग्स में को आप पेशावर ज़ल्मी के साथ फाइनल खेलता हुआ देखेंगे। ये था आज के मैच का हाल अहवाल। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हैदराबाद की जानिब से, एक और मैच में कमांडिंग विन, बहुत ही कंट्रोल वाली गेम खेलें, सुकून से ये मैच जीतें। अब वो आए कर रहे होंगे परसों वाला मैच जो कि होना है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जो कि एलिमिनेटेड 2 होगा। जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, आने वाला नंबर 3 पोजीशन पे आएगा। तो उस पर जब मैच होगा फिर उस पर बात करेंगे। टेक केयर, स्टिल।